To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2.2 का क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, कहता है किसी नंबर से 1/2 घटाते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 और फिर उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो द वैल्यू कितना होता है 1/8 होता है। तो संख्या क्या है, एक हर संख्या निकालना है। तो लेट द नंबर bx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इस संख्या से 1/2 घटाने पर स्टेप 1 ले लेते हैं। स्टेप 2 कहता है कि देन जिसमें घटाए हैं इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है 1/2 से एंड अगेन x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2। अब कहता है देन x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। ये आपका इक्वेशन है। हालांकि आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं इसको, हम अगर थोड़ा सा हेल्प ले देते हैं, नीचे कट जाता है, हमको पता है, या इसको हम रचना क्रॉस मल्टीप्लाई से हम 2 को यहाँ भेज सकते हैं। कह सकते हैं x माइनस 1/2 इक्वल टू 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ भेज सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/8 काटे कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर बच गया x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। हम 1/2 को फिर इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। दोनों कैल्सियम ले कितना हो जाएगा 4, यहाँ जाएगा 1 और प्लस यहाँ पे 2, मतलब कितना 3/4। तो आपका ये 3/4 है। ध्यान दीजिए क्या किया हमने, पहले तो जो कहा है वो करेंगे, संख्या मान लिया, संख्या से 1/2 घटा दिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है कितना आता है 1/8। इसको आप सॉल्व कीजिए, एक बार अपने इसको पुनः बनाएं। आंसर कितना है 3/4। बनाना है आप लोगों को 3 और 27। देखिए प्रश्न है, ये आपको SW में दिया हूं, जैसा प्रश्न अभी हम लोग बनाए थे क्वेश्चन और फर्स्ट, उसी के बेस पर क्वेश्चन है। इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/3, कहता है कि संख्या से 1/3 घटाने पर और 1/3 से मल्टीप्लाई करने पर तो रिजल्ट कितना होता है 1/27, जिसको संख्या निकालना है। ये आपका SW है, बनाएंगे। आपका प्रश्न 2 है कि कहता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 144 मीटर। पेरीमीटर दिया है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अब चलिए एक छोटा सा समझते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्या है, स्विमिंग पूल है, तो कहता है ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। तो कहता है कि जो लेंथ है इसके लेंथ का 2 से 2 ज्यादा है। समझना है कि कोई एक रेक्टेंगुलर पुल है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर पुल है, ये आपका हम x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x से 2 मीटर ज्यादा। क्वेश्चन कहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 144 मीटर। क्या है पेरीमीटर है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। 2 मीटर ज्यादा है इसके दुगुना में। आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा, चलिए बनाते हैं इसको। लेट द ब्रेथ bx, let the length of let breath be x। नाउ लेंथ कितना हो जाएगा
2x प्लस 2, ये आपका लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या जानते हैं, पेरीमीटर ड्रॉ होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर दिया हुआ कितना 144 मीटर। 2 इंटू लेंथ कितना है 2x प्लस 2 और प्लस ब्रेथ कितना है x। चलिए 2 से हम काट सकते हैं या मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले कोई दिक्कत नहीं। तो 154 इक्वल टू 2 इंटू एक तो कितना होता है 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस 2। यहाँ समझ में आया होगा, मैंने x को x में जोड़ दिया जो 2x था, तो 3x हो गया, 2 यहाँ रहेगा ही। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x प्लस 4 इक्वल टू 154। मैं 4 को उधर ले जाऊंगा तो 6x इक्वल टू 154 माइनस 4, 6x इक्वल टू 150, x इक्वल टू 25। मतलब यहाँ पे 150 में हम 6 से भाग देंगे तो आपका 25 मीटर आ जाएगा। तो आपका ब्रेथ तो आ गया 25। यहाँ देखिए एक बार समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल तो क्वेश्चन था। आगे मेरा ब्रेथ आ गया तो लेंथ भी निकल जाएगा। लेंथ क्या है, अब लेंथ हो जाएगा आपका 2 इंटू 25 प्लस 2 में 25 टू जा 50 प्लस 2 इक्वल टू 52 मीटर आपका लेंथ हो गया। और आपका ब्रेथ कितना हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन देखिए और जो मिलाइए। ऐसे प्रश्न को हमको केवल पढ़ना होगा, अगर हमको ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो नहीं बनता। हालांकि 4 से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला हम लोग पेरीमीटर निकालने का। तो पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ को एज्यूम करना था, मानना था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। सब लोग जानते हैं कि कैटेगरी 3 होता है, राइट एंगल, आइसोसेलेस और इक्वेटर ट्रायंगल। तो इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है कि जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो कहता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3। मतलब बेस क्या हो गया, ये बेस हो गया कितना है 4/3। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है, सेंटीमीटर भी है। पूरे का पेरीमीटर दिया हो कितना 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो हम रिमेनिंग इक्वल साइड को x मान लेते हैं, लिखते हैं लेट द equals let the side of equal side let the length of let the length of equal side। हम equal side को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलिए अब एक फिर को पिक्चर देखते हैं हम लोग। ये है इक्वल साइड, ये है x हो गया, यह x हो गया और ये आपका हो गया 4/3। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ इक्वल साइड नहीं। तो पेरीमीटर हम पिक्चर से बनाते हैं ABC। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AB प्लस BC प्लस C। पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। चलिए AB क्या है x है, BC क्या है 4/3 है और ये क्या है x है। तो ये 4 सही में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ध्यान देंगे हम लोग 15 4 62 अपन में 15 इक्वल टू ये x कितना हो जाएगा 2x प्लस 4/3। यहाँ से समझ में आया होगा आप लोगों को क्या किए हैं। पेरीमीटर से निकालते हैं सम ऑफ इक्वल साइड।
सम ऑफ इक्वल साइड होता है पेरीमीटर ऑफ इक्वल किसी भी जिसमें इसको हम अब कांस्टेंट टर्म कोई फैप लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 62 अपॉन में 15 माइनस 4/3। देखिए हम इसको इधर लाए तो माइनस में हो जाएगा और इस 2x इधर है ही, उसको एलसीएम कितना हो जाएगा 15। इससे डिवीजन करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 62, इससे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 और 5 4 जा 20, मतलब आपको कितना हो जाएगा 42 अपॉन में 15। 2x इक्वल टू, अब चलिए आपको ये 3 से कट जाना चाहिए, 3 5 जा 15 और 14 3 जा 27। फिर अगर 2 से कट सकता है 2x इक्वल टू 14/5, 2 से हम काट सकते हैं, कितना होगा 7, मतलब इक्वल साइड कितना है 7/5 सेंटीमीटर। ऐसा समझिएगा कि मैंने 2x से लिखा और 4/3 को जो 4/3 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 15। इसको सॉल्व भी आपको आता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 4 3 2 5 सबसे पढ़ रहे हैं, फ्रैक्शन सम एंड सब्सट्रैक्शन में हुए किए हैं। आपका एलसीएम 42/15 42/15, ये 3 से कट गया, 3 5 जा 15, अब 14 3 जा 42, फिर 2 से मैंने 14 काटा 7/5, मतलब इक्वल साइड कितना था 7/5 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सम टू नंबर्स इज 95, कहता है दो संख्याओं का सम दिया हुआ कितना 95 है। इफ वन एग्जिस्ट बाय 15, कहता है एक संख्या दूसरे से 15 ज्यादा हो, फाइंड द अदर। चलिए लेट द नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कर देते हैं क्योंकि दो संख्या है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर नंबर हो जाएगा x + 15। अब दोनों का सम दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है x + 15 इक्वल टू कितना 95। ये आप लोग खुद ये बनाएंगे, बहुत आसान है। दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा 2x + 15 इक्वल टू 95। 15 को उधर ले जाएंगे तो घट जाएगा, 2 से भाग देंगे, संख्या निकल जाएगा। ये आप लोगों को मैं खुद कह रहा हूँ, इतना आप लोग सॉल्व कीजिए, ये आप लोग बनाएंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3 इफ दे डिफर बाय 8। डिफर तो होता है अंतर, व्हाट आर द नंबर, लेट द नंबर्स बी 5x and 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि डिफर मतलब कि हम ये जो कि बड़ा है तो 5 > 3, मतलब बड़ा है तो करेंगे 5x - 3x = 18। दिस इंप्लाइज 5x से 3x जाएगा, कितना हो जाएगा 2x = 18, x = 18/2 मतलब 9। तो दो संख्या है, एक क्या है, पहला है फर्स्ट मान लेते हैं 5x, तो 5 × 9 मतलब 40, पहला संख्या कितना हो जाएगा 45। एंड सेकेंड 3x, 3 × 9/27। अब दोनों का डिफर आपको हो जाएगा 18 हो जा रहा है, तो ये संख्या था आपका दोनों। सबको समझ में आया। डिफर मतलब अंतर होता है, इसका अंतर हम देख ही रहे हैं कि 5 2 का अंतर है और 2 ही का तो अंतर 18 के बराबर है, इक्वल करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है,
3 consecutive integer add up 51. What are these integers? ध्यान देंगे. Let the 3 consecutive integers be x, x plus 1 and x plus 2 respectively. ये मान लेते. छोड़ दीजिए. मैंने 3 संख्या जो इंटीजर्स है मान लिया. जानते हैं कि इंटीजर क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तीनों का एडअप मतलब जोड़ कह रहा है. मतलब कि x, x प्लस 1, x प्लस 2 इक्वल टू कितना 51. दिस इम्प्लाइज x x x कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 2 3 इक्वल टू 51. 3x इक्वल टू 51 माइनस 3x इक्वल टू हो जाएगा 48. इसलिए x इक्वल टू 48 अपॉन में 3 16. तो पहला इंटीजर 16, सेकेंड हो जाएगा x प्लस 1 मतलब 60 प्लस 1 इक्वल टू 17 और थर्ड हो जाएगा इंटीजर x प्लस 2 मतलब 16 प्लस 2 18 और तीनों को जोड़ के गए तो आपका 51 हो ही जाएगा. देखिए 6 7 13 8 21 का 2 और 1 2 3 2 5 51 हो गया. तो 3 इंटीजर आपके पास था. ये 6 क्वेश्चन. ये एक प्रश्न आपके साथ हम रखते हैं कि ऐसे प्रश्न आपको बनाना समझना है. क्वेश्चन को समझ के बनाना है. इस प्रश्न एक मैंने आपको SW क्वेश्चन दिया था इस वीडियो में. सेकेंड क्वेश्चन और दे रहे हैं तो कि वही क्वेश्चन रहेगा. यहाँ पे हम 71 कर देते हैं. 71 तो ये 3 संख्या निकालना है. तो जो 51 था या हम कह सकते हैं कि 102 कर देते हैं. 102 है. 3 consecutive integers add up 102. What are these numbers? ये आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा SW के लिए. इस वीडियो में 2 SW दिया, आपको बनाना है. सेम मेथड से बनाना है.